हर हर महादेव दोस्तों, आज हम भगवान शिव के एक ऐसे अवतार की कहानी सुनेंगे जिसके अनुसार भगवान शिव सभी प्राणियों के अंदर उस अवतार के रूप में विराजमान है। और अगर आप भी अकाल मृत्यु और अग्नि से डरते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त करें। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा को। एक समय की बात है, नर्मदा के तट पर नर्मपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्य आत्मा थे। जितेंद्रिय होने के साथ साथ वे सदा भगवान शिव की शरण में रहते थे। समय आने पर उन्होंने सुचिष्मति नाम की कन्या से विवाह किया और अपनी पत्नी के साथ सदा भगवान शिव की पूजा करने में अपना समय बिताने लगे। एक समय की बात है, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सुचिष्मति अपने पति से बोली, प्राणनाथ, मनुष्य योग्य जितने भी भोग हैं उन सब को मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु मेरे नाथ, मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामी, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे भगवान शिव जैसा एक पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। पत्नी की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण विश्वानर कुछ पल के लिए समाधि में चले गए और हृदय में विचार करने लगे कि अपनी पत्नी को मैं ऐसा वर कैसे दे सकता हूँ। यह तो मेरी शक्तियों से बहुत दूर है। और सोचने लगे कि जरूर भगवान शिव ने ही मेरी पत्नी के मुंह में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा कोई भी ऐसा कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसके बाद विश्वानर ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और वाराणसी के लिए निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव के एक लिंग की स्थापना की और निरंतर उसकी आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक भक्ति में रहकर उस उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। एक दिन जब वे मुनि गंगाजल भर कर वापस आ रहे थे, तब उन्होंने उस लिंग के मध्य में एक 8 वर्षीय बालक को देखा। उस बालक के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी और पूरे शरीर पर चिता भस्म धारण किए हुए थे। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया और बारंबार नमस्कार है यो कहकर उस परमानंद स्वरूप शंभु का पूजन करने लगे। मुनि बोले, आप ही एकमात्र अद्वितीय भगवान हैं। यह सारा जगत आप ही का स्वरूप है। आपके अलावा दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए मैं भगवान शिव की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभु, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं, इसलिए आप भगवान शिव के अलावा मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। शंभु, जल में जो शीतलता है, अग्नि में जो दहक है, सूर्य में जो गर्मी है, चंद्रमा में जो शीतलता है, फूलों में जो सुगंध है और दूध में घी अपने आप रहते हैं, वह सब आप ही का स्वरूप है। अतः मैं आपकी शरण में हूँ। आप कान रहित होकर भी शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर भी सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रविहीन होकर भी सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। आपके रहस्य ना तो वेद, ना विष्णु, ना ब्रह्मा, ना योगी और ना इंद्र जानते हैं, परंतु उस बात को एक भक्त जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण में हूँ। ना तो आपका कोई गोत्र है, ना जन्म है, ना नाम है, ना रूप है, ना शील है, ना देश है, और ऐसा होने पर भी आप संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। आप माता गौरी के प्राणनाथ हैं, दिगंबर हैं और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें आप व्याप्त न हो। अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। ऐसी भगवान शिव की स्तुति करके वे मुनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर जैसे ही भूमि पर गिरने वाले थे, तभी भगवान ने उन्हें थाम लिया और कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है। अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि बोले, आप भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हो। भला आप सर्वज्ञ से कुछ भी कैसे छुपा हो सकता है। आपके मन में जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव अपने भक्त से बोले, तुम्हारी पत्नी सुचिष्मति ने जो अभिलाषा रखी है वह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामुनि, मैं सुचिष्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा और मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए भी प्रिय होऊंगा। इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर जब बृहस्पति केंद्रवृत्ति हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति चंद्रमा के समान थी और जो भू भव स्व
तीनों लोकों को सुख देने वाले हैं, उस समय सुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय सारी दिशाओं में बहुत सुंदर खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। देवता दुंदुभी बजाने लगे। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि, देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर सभी मंगल भजन गाने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रतापूर्वक उस बालक का जात कर्म किया और 11 दिन पूरे होने पर उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार उस बालक का नाम गृहपति रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब बालक 11 वर्ष का हो गया तब एक दिन नारद मुनि उस बालक को देखने के लिए आए। नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देखकर कहा, मुनिवर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। तुम्हारा पुत्र परम भाग्यवान है, इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु फिर भी मुझे शंका है कि 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि के द्वारा विघ्न आएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से देवलोक को चले गए। नारद जी की ऐसी बात सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी सुचिष्मति बड़े दुखी हुए और रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। तब गृहपति वहाँ आए और अपने माता पिता से रोने का कारण पूछा। तब सारी बात जानकर वह अपने माता पिता से बोले कि मैं चाहूँ तो ज़मीन पर पड़े आपके आंसुओं से अपने शरीर की रक्षा कर सकता हूँ और मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर भी इस तुच्छ, चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है। माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को भी सब कुछ दे डालने वाली सर्वज्ञ महामृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। इसके बाद माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर काशी के लिए निकल पड़े। वहां जाकर उस बालक ने पहले मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। इसके बाद उन्होंने विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया और बारंबार भगवान शिव का दर्शन करके वह यह सोचने लगे कि नारद जी इसीलिए आए थे कि मैं यहाँ आकर भगवान शिव का दर्शन कर सकूँ। इसके बाद उस बालक ने एक शिवलिंग की स्थापना की और गंगाजल से 108 बार उस शिवलिंग को स्नान कराया। इस प्रकार तपस्या करते हुए बालक को जब 1 वर्ष बीत गया तब वहाँ वज्रधारी इंद्र उस बालक के निकट पहुँचे और बोले, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप वज्रधारी हैं, परंतु मैं भगवान शिव के अलावा किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। तब इंद्र ने फिर से कहा, भगवान शिव मुझसे अलग नहीं है और मैं देवराज हूँ और तुम अपनी मूर्खता को त्याग दो और मुझसे वर मांग लो। इस पर गृहपति बोले, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु हो और मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देवता के सामने प्रार्थना करना नहीं चाहता। ऐसा सुनकर इंद्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपना वज्र उठाया और बालक को डराने लगे। वज्र से उठी हुई उस बिजली और अग्नि को देखकर बालक को नारद जी की बात याद आ गई और उसे सोचकर बालक बेहोश हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव उस बालक को जीवनदान देते हुए बोले, वत्स उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जब बालक ने अपनी आंखें खोली तब उनके सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले पर नीला निशान था, ध्वज पर वृषभ का चिन्ह बना हुआ था। उनके वाम अंग में माता गौरी विराजमान थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और सिर में बड़ी बड़ी जटाएं धारण किए हुए थे। उनके हाथ में धनुष और त्रिशूल थे। वे कर्पूर के समान गौर वर्ण थे और शरीर पर गज का चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर बालक के नेत्रों से आंसू छलक आए और गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा और क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट और पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। नमस्कार करने के अलावा वह बालक कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सका। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, गृहपते, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए। तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्तों पर इंद्र और वज्र की बात तो क्या, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप में आकर डराया है। अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे और समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि रूप में तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप में विचरण करोगे। तुम दिग्पाल रूप में धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा यह स्थापित शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा और यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि कराने वाला होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय कभी नहीं होगा। जो भी इस अग्नीश्वर लिंग का भक्त होगा वह प्रारब्धवश होकर किसी अन्य स्थान पर भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो भी वह विहीन लोक में प्रतिष्ठित होगा। इसके बाद भगवान शिव उस लिंग में समा गए। दोस्तों, यह थी भगवान शंकर के गृहपति नाम के अवतार की कथा। भाइयों, शीतकाल में जो व्यक्ति लकड़ियां दान करता है
या जो व्यक्ति अनाथ मृत शरीर का अग्नि संस्कार कर देता है वह सभी प्रकार के सुखों को भोगता है। यह कथा सभी प्रकार के कष्टों का नाश करने वाली है। हम सभी को अग्नि में ही यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि अग्नि के द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों।